हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों वैद्युत विभव। यानी आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में। इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसके सूत्र को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत विभव। समझिए मेरी बात कि जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है। अगर वैद्युत विभव की अगर बच्चों हम बात करें तो समझिए कोई एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। कौन सा चार्ज बच्चों? एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रखा गया है, ठीक है। अनंत पर यानी इंफिनिटी पर एक कोई चार्ज है, ठीक है। क्यू नॉट यानी क्यू नॉट को हम टेस्ट परीक्षण चार्ज कहते हैं या परीक्षण आवेश कहते हैं। मान लीजिए ये जो परीक्षण आवेश है बच्चों, ये जो परीक्षण आवेश है ये कहां पहुंच गया है? अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर है, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश को मान लीजिए को ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है और यहां पे एक बिंदु क्या है? P है। अब क्या करना है कि इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक, P बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युत विभव कहलाता है। तो आइए डिफिनीशन को देखते हैं बच्चों। इसकी डिफिनीशन क्या है कि कोई एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है बच्चों। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। और यह बच्चों क्या है? एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है बच्चों? एक अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। यानी जो वैद्युत विभव होता है वो कार्य बटे आवेश, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। वैद्युत विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो हमारा पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, V बराबर W/Q, ठीक है बच्चों। तो ये वैद्युत विभव था जिसकी डिफिनीशन आपने देखी, जिसके फॉर्मूले को देखा। अब इसकी अगर हम मात्रक की बात करें बच्चों, अगर हम वैद्युत विभव के मात्रक की बात करें तो W क्या है? कार्य है और कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और Q क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी V बराबर जूल पर कूलाम। बच्चों इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को ही हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। यानी वैद्युत विभव के बच्चों दो मात्रक मिल जाएगा। पहला मात्रक जूल पर कूलाम और दूसरा मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अगर इसकी बीमा की बात करें, वैद्युत विभव के बीमा की बात करें तो बच्चों वैद्युत विभव उसकी बीमा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जूल यानी कार्य, ठीक है, कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होती है बच्चों? ml2, ठीक है, ml2। देखिए कार्य की बीमा क्या होगी, समझिए मेरी बात। ये जो कार्य की बीमा बच्चों होती है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लास 11 में ही पढ़ाया जाता है, पहले चैप्टर में ही। कार्य की जो बीमा होती है बच्चों वो होता है ml2T-2, ठीक है। देखिए पहले बात आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि वैद्युत विभव, ठीक है, ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, ठीक है, कार्य बटे आवेश। अगर हमें कार्य की बीमा पता हो और आवेश की बीमा पता हो तो हमें वैद्युत विभव की बीमा मिल जाएगी। तो बच्चों कार्य की जो बीमा होती है वो होती है ml2T-2 और आवेश आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर क्या होता है बच्चों? IT। Q बराबर IT। I क्या है? धारा, और T क्या है? समय। धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर यानी A, और ये क्या है? T, यानी बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? ये T हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे T+1 है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये -2 और ये -1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यानी इसकी बीमा को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा ml2
t-3 और ये देखिए a पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a पावर -1। ये बच्चों वैद्युत विभव की क्या होती है, बीमा होती है, जो आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो वैद्युत विभव की बीमा होती है वो क्या होती है, ml2 t-3 a-1। ठीक है, तो ये बच्चों वैद्युत विभव के बारे में बात हुई। अब चलते हैं आगे। जो अगला हमारा पॉइंट है बच्चों वो है काफी इंपॉर्टेंट, यानी बोल्ट की परिभाषा। अगर एक बोल्ट की परिभाषा क्या होगी ये आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, तो बोर्ड की परीक्षाओं में इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बोल्ट की परिभाषा क्या होती है, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। समझिए मेरी बात, अगर मान लीजिए ये जो टेस्ट या परीक्षण आवेश है इसको इस वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P में लाने में अगर 1 जूल कार्य प्राप्त हो रहा है, कितना जूल बच्चों, 1 जूल कार्य प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। ये डिफिनीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, अच्छे से देखना है बच्चों, ये है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर। क्या है बच्चों, वैद्युत विभवांतर, जो आपको काफी अच्छे ढंग से तैयार करना है। आप देखिए डायग्राम से समझिएगा। आपने देखा वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव में हमने क्या देखा कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से बच्चों, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। वहीं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की यानी वैद्युत विभवांतर की बात करें बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए ये कोई एक क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों समझिए, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मान लीजिए P है और दूसरा बिंदु क्या है, P' है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए कोई जो परीक्षण आवेश यहां पे रखा गया है, तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। देखिए ध्यान समझिएगा, जो वैद्युत विभव होता है उसको अनंत से लाना है, जबकि वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही लेके जाना है। यह क्या कहलाता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। समझिए मेरी बात, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। या दूसरी डिफिनेशन इसकी देख सकते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरी डिफिनेशन भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को, कोई एकांक धनावेश है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कोई एकांक धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब मान लीजिए दो बिंदु क्या है, ए और बी मान लीजिए, तो माना वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ए तथा बी हैं, तो मान लीजिए ए पॉइंट पे बी ए हो जाएगा और वी पॉइंट पे वी हो जाएगा, बी पॉइंट पे वी हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बराबर W/Q0 यानी परीक्षण आवेश, एक कार्य बटे क्या है, परीक्षण आवेश, और वी ए माइनस वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का अंतर, यानी डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। ये बच्चों वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है। मात्रक क्या होगा, तो ये देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q0 क्या है, आवेश है, यानी जूल बटे कूलाम, या फिर इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम वोल्ट बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी डिफिनेशन थी बच्चों जो आपको याद करनी थी। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा आपको याद करनी थी। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।